अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा सवाल प्रोग्राम के साथ मैं शफीक कादरी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शामी पार्क फ़ेज़ 1 मोबाइल मार्केट में। इलेक्शन 2025-26 की यहाँ पर बहुत ज़्यादा तैयारियाँ चल रही हैं और इलेक्शन फुल जोशो खरोश से जो है ना लड़ने की अपनी अपनी कोशिशें जारी हैं। तो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं साबका सदर हाजी मोहम्मद इकबाल साहब और साबका सदर हाजी मियाँ फ़याज़ अहमद साहब। आज हम पहले आए हैं जनाब हाजी मोहम्मद इकबाल साहब के पास, जो कि साबका सदर हैं। तो इनका बेहद शुक्रिया कि इन्होंने अपने कीमती टाइम में से हमें थोड़ा सा टाइम अनायत फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी भाई साहब, आपको ये सदारत की जो सीट है पहली दफ़ा कब मिली थी? 2016 में 2016 में आपने इलेक्शन किन से जीता था? मेरे मुकाबले में था मलिक सफदर। ठीक तो है। उससे मैंने इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन ऐसे हुआ कि जब वो इलेक्शन पीक में था तो उन्होंने विथड्रा कर दिया। मैं बिला मुकाबला सदर बन गया 2016 में, अप्रैल 2016 में। ठीक है। मैं बिला मुकाबला आप सदर बन पहली गए। दफ़ा बिला मुकाबला 2016 में मैं तो फिर 17 में? 2 साल का टेन्योर होता है। उसके बाद अच्छा 18 में इलेक्शन हुआ। अच्छा, 18 में इलेक्शन हुआ। तो 18 में आपने किन के साथ इलेक्शन फिर लड़ा? भी मलिक सफदर था। 2018 में मैंने इलेक्शन लड़ा तो मैं बारीक सी 100 वोट की लीड से मैं कामयाब हुआ। माशाल्लाह। तो यहाँ पर तो वोट ही सारे उस वक्त मेरे ख्याल से 300-400 थे। 450 वोट था। अच्छा, उस वक्त 300-400 वोट था टोटल। तो आपने कितने वोट लिए थे? 237 वोट लिए थे मैंने। अच्छा, तो भाई साहब उसके बाद फिर दोबारा इलेक्शन कब हुआ? उसके बाद इलेक्शन नहीं हुआ, अब शुरू हुआ इलेक्शन। अच्छा, उसके बाद इलेक्शन हुआ ही नहीं जी है। हुआ ही नहीं है। मैं 2018 से जब मैं इलेक्शन विन किया, 2018 से लेके ये 25 ख़त्म होने को है, ठीक है। मैं मुसलसल मैंने इस सदारत की थी। तकरीबन पौने 8 साल बनते हैं। ठीक। तो भाई साहब, आप अपने नाज़रीन को बताएं कि आपने इलेक्शन का जो पीरियड है, आप पौने 8 साल इंतज़ार में रहे हैं। तो पौने 8 साल में आपने क्या क्या बुनियादी काम किए? भाईजान, पौने 8 साल में मैंने, पौने 8 साल से पहले जब मैं सदर नहीं था तो ये सबसे पहले मैंने ये वाला बाज़ार बनवाया। ठीक है। ये जो पहले वाला बाज़ार है, मैंने अपने ज़ाती तल्लुकात की बिना से, जब मलिक सफदर सदर था ठीक है। उस वक्त भी ये बाज़ार मैंने बनाया था। ये सारे ताजर गवाह हैं इस बात के। ठीक है। उसके बाद जब मैं सदर बना तो मार्केट में ये, आप जो मुझसे ये सवाल किया, ये आप ताजरों से करेंगे, जो पुराने ताजर बैठे हैं वो आपको बताएंगे। जब मैंने सदारत संभाली 2016 में तो मार्केट में कोई बारिश हो जाती तो कोई पैदल नहीं गुजर सकता था। ठीक है। ठीक है। तो ये मैंने ये सारी अपना सड़कें बनवाई, कंक्रीट करवाई, ठीक है। सारी शामी पार्क की। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने, हमारी इधर बत्ती थी, लाइट थी 300 केवीए, एक 200 केवीए का ट्रांसफार्मर था, एक 150 केवीए का ट्रांसफार्मर। ठीक है। 300 केवीए बत्ती थी। हमारा ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाता था, ओवरलोड था, इधर 2-2 दिन बत्ती लाइट नहीं आती थी। ट्रांसफार्मर सड़ गया, 2-2 दिन नहीं लाइट आई। ठीक मैंने फिर ट्रांसफार्मर पे, लाइट पे वर्क किया। जो पहला ट्रांसफार्मर पुराना था 200 केवीए का, उसको मैंने नया करवाया, और जो था अपना 100 वाला, उसको मैंने 200 का करवा दिया। ये 400 केवीए बत्ती हो गई। उसके बाद भी फिर भी मसले मसाइल थे। फिर मैंने एक 200 केवीए का और ट्रांसफार्मर पास करा, और नाइस बेकरी के बाहर लगा हुआ है। हमारी 600 केवीए बत्ती होगी। अब हमें, हमारी 600 केवीए बत्ती चल रही है, हमें कोई लाइट की प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमारा कभी ट्रांसफार्मर नहीं चढ़ा। कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम हो जाता है डी का, या वो तो आम रूटीन की बात है। अब मैंने एक और, कि मैंने 6 महीने पहले एक और ट्रांसफार्मर मंजूर करवा लिया कि आगे मुस्तकबिल में कि मेरे दुकानदारों को, ताजर भाइयों को कोई मसला, लाइट का मसला इशू ना हो। वो मैंने बाहर, वो फिरोजपुर रोड पे, ये मोबाइल बाजार के एंड पे मैंने वो ट्रांसफार्मर मंजूर किया, जिसकी मैंने ये 1 महीना पहले मैंने तारें डलवा दी हैं। ठीक है। वो ट्रांसफार्मर भी रखा जाएगा। तारें डल गई, इंसुलेशन तारें डल गई, वो ट्रांसफार्मर भी रखा जाएगा। 800 केवीए बत्ती हो गई है। हमें 10-15 साल के लिए लाइट का इशू ख़त्म है। ठीक है भाईजान। इसके बाद अपना, इस काम के बाद मैंने, जब मैं इक़्तिदार संभाला तो मैंने सारी मार्केट में कैमरे लगवाए। 32 कैमरे चल रहे हैं। ठीक है। मेरे आने से पहले मार्केट में वारदात बहुत थी। मैंने कैमरे लगवाए, सिक्योरिटी कैमरे लगवाए। तो
वारदात ख़त्म होगी। मैंने दर्जनों के हिसाब से चोर पकड़ के ये कैमरों की मदद से मैंने थाने दिए। अब मेरी जो अपना ये रेशो है चोरी की चिकारी की ज़ीरो है भाई मार्केट में। साहब, आपका इंटरव्यू करने के बाद हमने मियाँ फयाज साहब के पास जाना है। अगर आपकी कोई गलत बयानी हुई तो उसकी तस्दीक मार्केट करेगी। भाईजान मार्केट करेगी। मेरे एक एक लफ्ज़ पे आप गौर करें, एक एक लफ्ज़ मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, ठीक है। ये क्या बात हुई कि मैं इधर झूठ बोल दूँ, तूफान झूठ का खड़ा कर दूँ तो उधर जाके झूठा हो जाऊँ, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ताजर भाईजान, मैं 10 साल से सदारत कर रहा हूँ, पौने 10 साल हो गए हैं। अगर ये मेरे ताजर भाई मुझसे तंग होते या कोई मामला होता तो ये मुझे 10 साल सदारत करने देते। बेशक। भाईजान अब भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये मलिक फयाज, ये जो मियाँ फयाज साहब है ना, ये खुद इलेक्शन पे नहीं खड़े, सारी मार्केट गवाह है, सारा इलाका गवाह है कि ये कैसे खड़े हैं। ये बैसाखियों पे भाईजान खड़े हैं मियाँ फयाज साहब, इनको चौधरियों ने खड़ा किया है, जिनको हम हजम नहीं होते। हम देखे ताजर होते हैं शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, अच्छा, उसने अपना भाई साहब, कारोबार जी। ये मियाँ फयाज साहब खुद से इलेक्शन पे नहीं खड़े हुए? नहीं नहीं भाईजान, खुद पे इलेक्शन पे नहीं खड़े। ये पूरी आप मार्केट विजिट करें, मार्केट से पूछें कि उसको किसने खड़ा किया है, ठीक। वो क्यों खड़ा हुआ है। ठीक। भाईजान वो खुद नहीं खड़ा हुआ, उसको अच्छू ने खड़ा किया है, हाजी अरशद जी। अच्छू ने खड़ा किया है। और ये जो हमारा साहब का चेयरमैन है ये उसको सपोर्ट कर रहा है, और जो दूसरा पीटीआई का हमारा चेयरमैन है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। ये भाईजान उनके कहने पे खड़ा है, वो बैसाखियों पे खड़ा है। ठीक है, ये हम जाएंगे इंशाल्लाह, अपने नाज़रीन को जो है ना उनसे बात करके बताने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या अल्फाज हैं। उनसे लाजमी पूछेंगे कि मियाँ साहब आप इलेक्शन में कैसे आए। तो भाई साहब, आप अपने नाज़रीन को बताएं और हमारे चैनल के तसलसल से जो है ना पूरी आवाम को बताएं कि आपने जब इलेक्शन में फर्स्ट टाइम हिस्सा लिया तो आपने अपनी मदद आपके तहत हिस्सा लिया या किसी कहने पर लिया था? मैंने दोस्तों के सरार पे हिस्सा लिया मैंने, क्योंकि मैं अपना कारोबार कर रहा था, अब भी मैं कर रहा हूँ, अपना कारोबार कर रहा हूँ। तो भाईजान दूसरी मैं आपको ये बात बताऊँ, मैं 10 साल मैंने टंडोर इसलिए काटा कि मैं मार्केट में, मैं सुबह से लेके रात 2 बजे तक मैं मार्केट में अवेलेबल हूँ। मेरे जितने दुकानदार हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, मुझे रात को किसी ने 2 बजे कॉल की है तो मैं आया हूँ, मैं इधर ही बल्कि हूँ। अगर उसके बाद अगर मैं घर चला गया, मुझे कॉल की, मैं घर से आया हूँ, ठीक है। आज तक मेरे से पहले जो भी सदर रहा है उसने अगर उसमें ये क्वालिटी आता है आप दुकानदारों से पूछे, ठीक है। जो 8 बजे के बाद 7 बजे के बाद उनको मिला नहीं है। अब जो मियाँ फयाज साहब हैं ये ललियानी के रैशी हैं, ललियानी साहब, ये 5-6 बजे घर चले जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कि 5-6 बजे के बाद मार्केट का कौन वारिस है, ठीक है। मार्केट तो हमारी 24 घंटे खुलती है। अब तो चलो लॉकडाउन है, 10 बजे बंद हो जाती है, ये और 10 दिन रह जाएगा लॉकडाउन, 20 दिन रह जाएगा, ये खत्म हो जाना है। तो उसके बाद मार्केट का कौन वाली वारिस है? मैं तो रात को 2 बजे भी अवेलेबल हूँ, 3 बजे भी अवेलेबल हूँ, 2-3 मिनट के फासले पे मेरा घर है, तो मैं तो उसी टाइम पे आ जाता हूँ। सारा मार्केट गवा है। उसके बाद भाई जब तरक्याती कामों की बताऊँ, तरक्याती काम टोटल जो है ना वो मैंने करवाए। मैंने ये सीवरेज डलवाया, गलियों में सीवरेज आया, हाँ एक गली का मेन सीवरेज है, 2 गलियों का वो मैंने मंजूर करवा दिया है। और वो कब सीवरेज तक हो जाएगा? वो इंशाल्लाह ताला ये अभी शुरू हो जाना था। ये मुखालफीन ने, मेरे मुखालफीन ग्रुप ने कहा है कि जी ये काम नहीं करवा सकते अभी, क्यों ये जी इलेक्शन हो रहा है तो ये काम ना करवाए, काम उन्होंने रुकवा दिए हैं, ठीक है। तो वो तो मैंने पास करवा दिया है, ये सीवरेज डलेगा और उसके बाद उस पर टफ टाइल लगेगी, ठीक, ये ऑलरेडी मैं पास करवा चुका हूँ। बस इसके अलावा हमारी मार्केट में फिलहाल कोई मसला नहीं है। अपना रोशनी का, लाइट का है, वो मैंने लाइटें भी लग गई हैं, कुछ लग गई हैं, कुछ जो रहती हैं वो इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि शायद इलेक्शन से पहले ही लग जाएंगी, या इलेक्शन के बाद तो फिर है ही है ना, इलेक्शन के बाद तो फिर लगेंगी इंशाल्लाह। तो काम भी ये सीवरेज भी प्रायोरिटी पे ये शुरू हो जाएगा। ये इलेक्शन की देर है, वो हो जाएगा, वो मैंने पास करवा दिया है। ठीक है साहब, आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम भी काफ़ी लंबा हो गया है, तो नाजरीन देखने वालों को हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हम चलते हैं मियाँ फयाज साहब की तरफ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि लाहौर चुंगे मसदूद शामी पार्क के इलेक्शन इस वक्त ज़ोर शोर पर हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मियाँ मोहम्मद फयाज अली साहब, जो कि साबका सदर हैं, और
इलेक्शन 2025 और 26 के सदर के उम्मीदवार हैं। तो आइए जानते हैं कि इनका मंशूर क्या है और ये क्या पैगाम लेकर आए हैं और क्या क्या काम करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने टीम के टाइम में से थोड़ा सा टाइम हमें अलाट किया। शुक्रिया आपका। अच्छा मियाँ साहब, आप बताएं कि आप साबका इलेक्शन किस साल में जीते थे? ये 2009 की बात है। जी। उस वक्त भी हम इलेक्शन में कामयाब हुए थे। तो उसके पहले भी हम 2000 में भी माशाल्लाह 14-15 साल सदर हैं, ठीक है, इलेक्टेड भी हुए हैं। ठीक है। और इलेक्शन आपने किन से जीता था? पहले जीता था अपना हाजी सफदर साहब से। हाजी सफदर साहब से, ठीक है। तो आपको क्या ज़रूरत महसूस हुई कि आपने चाहा कि मैं इलेक्शन में बतौर सदर खड़ा हूँ? ये आप शफीक साहब देख लें तो 7-8 साल हो गए हैं मैं तो पीछे हटा हुआ था, लेकिन बाज़ार के हालात देखकर, दुकानदारों के परेशानियां देखकर काफ़ी दुकानदार बल्कि तमाम दोस्त मेरे पास आए कि मियाँ साहब आप ही मैदान में आ सकते हैं, और मैं और कोई बंदा नज़र नहीं आ रहा। फिर मैं अपने दोस्तों को वेलकम कहकर मैंने उनके साथ ये अपना सदर का इलेक्शन शुरू कर दिया। ठीक है। तो मियाँ साहब, आप माशाल्लाह खौफ खुदा रखते हैं, इस वजह से आपने जो है ना इलेक्शन में हिस्सा लिया। तो अब काफ़ी अरसे के बाद दोबारा आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं जी। ऐसा फिर दुकानदारों ने इजहार किया या आप अपनी चाहत से आए हैं? सबसे पहले तो दुकानदारों की इजहार की वजह से आया हूँ, ठीक है, फिर उसके अपनी खुशी का तो इसलिए आया हूँ कि यार मैं लोगों के काम आऊँ। ठीक है। मार्केट में जुल्म हो रहे थे, जी, काफ़ी लोगों के साथ ये रकम होती थी कि थोड़ा देना कुछ तो लेना कुछ उनसे, ठीक है। खुद ही बंदे पकड़वा देने और खुद ही इधर से छुड़वा लेने पैसे देकर, ठीक। आगे कुछ पैसे काम दिए कुछ हैं, ये कुछ हैं। ये ब्लैकमेलिंग जो मौजूदा पिछली हुकूमत थी, इक़्तिदार थी, उनकी आप बात कर रहे हैं? जी जी, साल का ठीक हो जो गया। 7-8 साल रही है। ठीक है। असल में 2 साल का उनका पीरियड था, जी, तो 5 साल तो हमने गौर ही नहीं किया। हमने कहा यार छोड़ें, क्या करता मतलब, ठीक है। हो गया। जब ये जितने मेरे दुकानदार हैं माशाल्लाह, मोबाइल मार्केट या जितने भी दुकानदार हैं, उनके साथ जातियाँ जुल्म होते रहे हैं, वो सहते रहे हैं, लेकिन अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो वो कह रहे थे कि मियाँ साहब आप ही आए, आपके अलावा हमें कोई बंदा को नज़र नहीं आ रहा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आप आ गए हैं तो हमने तो नेकियों को काम करने हैं, हमने नमाज की तकलीफ देनी है कि नमाज पढ़े यार, जी, झूठ फराड छोड़ दें, जी, लोगों से पैसे लेकर उनके नाम वापस करने हैं, जी, ठीक है। झूठ कोई बुनियाद पर ये जितने काम होते हैं ये करते हैं, लेकिन मैं उनके खिलाफ हूँ। जी। मैं अच्छा मियाँ साहब, आप मुझे बताएं कि इस वक्त आप क्या मंशूर लेकर चल रहे हैं? मंशूर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से जीतेंगे भी इंशाअल्लाह। उसके बाद जो भी मार्केट के मामला होंगे, फ़र्ज़ करें ये कैमरे वगैरह हैं, जी, सीवरेज का इंतज़ाम है, जी, जब बारिश होती है ये बहुत ज़्यादा पानी खड़ा हो जाता है, जी, कोई पूछने वाला नहीं होता, ठीक है। दुकानदारों के दुकानों के अंदर पानी चला जाता था। बाकी जो मसला है मुझे बिजली की तारें बाहर देखें कितनी नीचे गिरी हुई हैं, जी, ठीक है। आए दिन कोई ना कोई हादसा हो जाता है, ठीक है। तो बाकी जो पानी का इंतज़ाम है सीवरेज का वो भी करवाएंगे इंशाल्लाह, और टफ टैबलेट लगाएंगे। और दूसरे नंबर पे जो मेन मसला है ना वो सिक्योरिटी गार्ड का, जी, इधर सिक्योरिटी गार्ड का निज़ाम सही नहीं हुआ। इतने 7 साल हो गए, सिर्फ एक सिक्योरिटी गार्ड है, वो बेचारे के पास जो गन होती है ना वो भी फर्जी है, चलती नहीं है ठीक है। ठीक है। अच्छा मियाँ साहब, आप साबका सदर रहे हैं, तो साबका आपने क्या बुनियादी काम करवाए थे मार्केट के लिए? साहबका सदर जब थे उस वक्त हमने सबसे पहले तो सरकारी पानी भी लगवाया था, जी, उसके बाद जो बाज़ार की गलियाँ हैं वो भी हमने कारपेट करवाई थी, जी, ठीक है। उस वक्त हमने कैमरे लगवाए थे, बाद में जो होते हैं ना सिक्योरिटी गार्ड हमने 3 रखे हुए थे, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। आपकी सदारत में 3 हमें सिक्योरिटी 3 गार्ड सिक्योरिटी गार्ड थे। और मुस्तकिल 1 साल तक चले हैं? नहीं वो तो हम काफ़ी साल रहे हैं, अच्छा, लेकिन ये 7 साल जो अरसा है ना, ये 7 साल का अरसा हो गया है, वहाँ पीछे हटे हुए थे। नहीं आप पीछे हटे हुए थे जब आप
सदारत की सीट पर मुंतखब थे, जी। तो आपने सिक्योरिटी गार्ड अपने पूरे दौर में रखे? हाँ, पूरे दौर में रखे थे। ठीक है, 3 सिक्योरिटी गार्ड। हाँ जी। तो इन्होंने एक रखा है, वो भी फर्जी है। हाँ जी। ठीक हो गया। तो अब आप क्या करना चाहेंगे अगर आप सदर मुंतखब हो जाते इंशाअल्लाह हैं? अल्लाह के फजल व करम से सदर होंगे, ठीक है। सदर होने के बाद जो भी मार्केट के मामले होते हैं अच्छे तरीके से करवाएंगे, ठीक, बहुत अच्छे तरीके से करवाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। तो नाज़रीन, आपने सुना मियाँ साहब का जो मंशूर है वो ये है कि वो गलियों में टफ टाइल लगवाएंगे, और इनका कहना है कि अगर ये सदर मुंतखब होते हैं तो मार्केट में पानी खड़ा नहीं होगा, बिजली का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाएगा। तो इसी के साथ ही हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।